हमारी दुनिया की हंगामा खेज और शोर शराबे वाली सतह के बिल्कुल नीचे एक गहरी खामोशी में एक अनदेखी सल्तनत जाग रही है। शबनम के इन चमकते कतरों और सुबह की पहली किरणों के दरमियान छिपी ये दुनिया बज़ाहिर बहुत पुरसुकून और सादा लगती है, मगर हकीकत कुछ और है। मिट्टी के हर जर्रे के नीचे, घास के हर तिनके की जड़ में जिंदगी और मौत की एक भरपूर जंग जारी है। यहाँ जमीन के सीने में ये छोटा सा मामूली सा सुराख महज एक सुराख नहीं है, बल्कि ये एक अजीमुशान ज़ेरे ज़मीन शहर का मरकज़ी दरवाज़ा है, जहाँ हज़ारों लाखों जिंदगियाँ एक ही धड़कन के साथ जी रही हैं। जैसे ही हम इस दहलीज को पार करते हैं, मनाजिर यकसर बदल जाते हैं। ये तंग और पेचीदा रास्ते कोई आम सुराख नहीं, बल्कि दरअसल इस पूरी कॉलोनी की वो शरियानें हैं जो ऊपर की दुनिया को ज़मीन की गहराइयों से जोड़ती हैं। यहाँ घुप अंधेरा है, सूरज की रोशनी का गुजर नहीं, मगर ये रास्ता भटकने के लिए नहीं है, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और सोच समझकर बनाए गए नक्शे का हिस्सा है। ये मजदूर चिंटियाँ जो आप देख रहे हैं, फितरत की सबसे माहिर इंजीनियर्स हैं। इनके पास कोई जदीद मशीनरी नहीं, मगर ये अपने नन्हे जबड़ों से मिट्टी का एक एक जर्रा खोदती हैं। ये अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा बोझ उठाकर बग़ैर रुके, बग़ैर किसी थकावट के इस ज़ेरे ज़मीन शहर को वसी कर रही हैं, ताकि इनकी बढ़ती हुई आबादी को महफूज छत मिल सके। और अब सुरंगों के जाल से गुजरकर हम इस किले के सबसे हसास और महफूज तरीन हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये नर्सरी है। यहाँ कॉलोनी का मुस्तकबिल यानी अगली नस्ल परवरिश पा रही है। ये नन्हे सफ़ेद लार्वा और मोतियों जैसे नाजुक अंडे पूरी कॉलोनी की उम्मीद हैं। ज़रा इन नर्स चूंटियों को गौर से देखिए कि ये कितनी मोहब्बत, शफ़क़त और एहतियात से इन बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ हैं। इनका काम सिर्फ हिफाजत नहीं, बल्कि ये बात यकीनी बनाना है कि हर लार्वा को मुनासिब दर्जाए हरारत और नमी मिले। अगर सर्दी बढ़ जाए तो ये इन्हें गहराई में ले जाती हैं, और अगर गर्मी हो तो ऊपर ले आती हैं। ये इन्हें साफ़ करती हैं और अपने मुंह से खुराक का कीमती कतरा उन तक पहुंचाती हैं। ये अमल ट्रोफालैप्सिस कहलाता है। ये महज खुराक की तकसीम नहीं है, बल्कि ये वो समाजी रिश्ता है जो इस पूरी सोसाइटी को एक जिस्म और एक जान की तरह जोड़े रखता है। इस तमाम भाग दौड़, मेहनत और मुशक्क़त के मरकज़ में वो मौजूद है मलिका। ये सिर्फ़ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि इस पूरे ख़ानदान की माँ है। इसका काम फ़ौजों को हुक्म देना या इंतज़ाम संभालना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को जन्म देना है। ये एक जिंदा मशीन की तरह मुसलसल अंडे देती रहती है दिन रात, ताकि कॉलोनी की अफरादी क़ुव्वत कभी कम ना हो। इसके इर्द गिर्द मौजूद ये खादिम चिंटियाँ हर वक्त इसकी सफाई करती हैं, इसे खुराक देती हैं और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मलिका की बका में ही पूरी कॉलोनी की बका पोशीदा है। जबकि कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा गहराई में महफूज रहकर काम करता है, कुछ निडर सिपाही और मजदूर खुराक की तलाश में ऊपर की खतरनाक दुनिया का रुख करते हैं। एक अकेली चींटी के लिए हमारी ये दुनिया एक देव हैकल और डरावनी जगह है। यहाँ घास का एक मामूली तिनका भी इनके लिए घले जंगल के तनावर दरख्त जैसा है। सूरज की तपिश, तेज़ हवा और कदम कदम पर छिपे शिकारी, लेकिन देखिए इनका अज़्म नहीं टूटता। चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार हो या रास्ते में आने वाली रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब उन्हें खुराक का कोई टुकड़ा या बीज मिलता है तो वो फ़ौरन इसे कॉलोनी ले जाने की कोशिश करते हैं। ये काम वाकई मुश्किल है, लेकिन ये मुतहर्रिक रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कॉलोनी के सारे अफराद का मुस्तकबिल इनकी कामयाब कोशिशों पर ही मुनहसिर है। कोई बीज या फल मिल जाता है तो असल इम्तिहान शुरू होता है। वह बोझ जो इनके अपने जिस्म से कई गुना भारी होता है, उसे घसीट कर मीलों दूर घर लाना कोई आसान काम नहीं। ये फॉरेजर्स कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटती। इनका उठने वाला हर कदम, इनकी हर कोशिश अपनी बहनों और अपनी मलिका की भूख मिटाने के लिए होती है। ये इस्तिकामत की वो मिसाल हैं जो हमें बताती है कि मकसद बड़ा हो तो रास्ते की मुश्किलात मायने नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े जंगल में मीलों दूर जाकर ये नन्ही मखलूक वापस अपने घर का रास्ता कैसे तलाश करती है? क्या ये देखकर रास्ता पहचानती हैं? नहीं, इसका जवाब इनकी खुशबू में छुपा है। जब ये खुराक लेकर लौटती हैं तो ज़मीन पर केमिकल का एक नज़र न आने वाला रास्ता बनाती जाती हैं, जिसे फेरोमोन ट्रेल कहते हैं।
ये एक नादीदा सड़क है जो एक चूंटी को दूसरी चूंटी से जोड़ती है और इन्हें भटके बगैर सीधा अपनी मंजिल तक ले जाती है। ये फितरत का वो जीपीएस सिस्टम है जो कभी फेल नहीं होता। बाहर की दुनिया सिर्फ खुराक और वसाइल से नहीं भरी, बल्कि खतरात से भी अटी पड़ी है। जब कोई अजनबी, जैसे कि ये भमरा, गलती से इनके इलाके में दाखिल होता है तो कॉलोनी का रद्द-ए-अमल देखने लायक होता है। ये डर कर छुपती नहीं, बल्कि फौरन एक हो जाती हैं। कॉलोनी की सिपाही चूंटियां, जिनके सर बड़े और जबड़े मजबूत होते हैं, फौरन दिफा के लिए आगे बढ़ती हैं। ये हमला करने में जल्दी नहीं करती, बल्कि दुश्मन के गिर्द एक घेरा बना लेती हैं। ये अपनी तादाद और इत्तेहाद से दुश्मन को ये पैगाम देती हैं कि हम एक नहीं, हम हजारों हैं और यहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। इनका ये इज्तिमाई दिफा इस बात का सबूत है कि कमज़ोर अगर मुत्तहिद हो जाएं तो ताकतवर को भी पीछे हटना पड़ता है। चूंटियां सिर्फ शिकारी या मजदूर ही नहीं, बल्कि ये कुदरत की माहिर किसान भी हैं। यहाँ पौधों की इन हरी शाखों पर एक हैरत अंगेज शराकतदारी जन्म ले रही है। ये चूंटियां इन नन्हे कीड़ों को, जिन्हें एफिड्स कहते हैं, अपने मवेशियों की तरह पालती हैं। जिस तरह इंसान गाय भैंसों की हिफाजत करते हैं, ये चूंटियां एफिड्स को लेडी बग जैसे शिकारियों से बचाती हैं, और इस हिफाजत के बदले में एफिड्स इन्हें एक मीठा और ग़िज़ाइयत से भरपूर रस फराहम करते हैं, जिसे हनी ड्यू कहा जाता है। इंसानों के खेतीबाड़ी सीखने से करोड़ों साल पहले से ये नन्ही चूंटियां ज़राअत और गल्लाबानी के उस उसूल पर अमल पैरा हैं जो कुदरत के तवाज़ुन की एक बेहतरीन मिसाल है। सूरज ढल रहा है, दिन ख़त्म होने को है, मगर इनकी मेहनत जारी है। एक अंडे से लेकर दूर दराज खुराक लाने वाली वर्कर तक इस कॉलोनी की हर चूंटी अपनी ज़ात के लिए नहीं जीती, बल्कि हम के लिए जीती है। यहाँ कोई मैं नहीं है, सब कुछ हम है। ये इनफरादी ज़हानत नहीं, बल्कि इज्तिमाई शऊर है। ये सब मिलकर एक सुपर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। हमारे कदमों के नीचे बसी ये खामोश दुनिया हमें हर रोज़ याद दिलाती है कि इत्तेहाद में कितनी ताकत है, नज़्म व ज़ब्त क्या है, और कुदरत के ये छोटे से छोटे जानदार भी अपने किरदार में कितने अजीम हो सकते हैं।